फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं पढ़ रहा था और मैंने सोचा अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ज़रूर बताना चाहिए कि 2022 के अंदर हमारे पास आपको पता है इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स, पैसिव फंड्स, एक्टिव फंड्स हैं, लेकिन 2022 के अंदर सिर्फ 13% यानी कि 13% जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, एक्टिव फंड्स, सिर्फ 13% फंड्स ने ही अपने जो कैटेगरी का जो इंडेक्स है जिसको हम निफ्टी 50 या निफ्टी 100 बोलते हैं, सिर्फ 13% फंड्स ने ही जो है अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे तो लगा कि ऐसा, और आजकल ये हो भी गया है कि पीपल सजेस्ट कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर तो यू शुड गो फॉर अ इंडेक्स फंड रादर देन हम कोई एक डेफिनेट कोई लार्ज कैप कैटेगरी का फंड्स लें, आपको इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिक पर्पस क्या है कि हम देखेंगे कि वो कौन से 4 फंड्स हैं, कौन से, क्योंकि 31 जैसे स्कीम्स हैं टोटल जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, सिर्फ 4 फंड्स ही हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप वो 4 फंड्स को ले लो और उसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये सिर्फ सिनेरियो और जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक लास्ट ईयर का ही है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर या इक्विटी फंड्स के अंदर आप 1 ईयर के परफॉर्मेंस के अंदर डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम पहले देखते हैं, हमने कंपेयर किया है तीनों ही जो कैप्स होते हैं हमारे, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, उसके अंदर मैंने देखा है कंपैरिजन 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के रिटर्न्स। इसमें एक्टिव फंड्स को हम देख रहे हैं कितने जो फंड्स हैं, कितने एक्टिव फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर आप जैसे देखेंगे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर 3 इयर्स के अंदर सिर्फ 15% और 5 इयर्स के अंदर सिर्फ 12%। और ये कंपैरिजन अगर हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर देखते हैं तो स्टिल काफ़ी सारे एक्टिव फंड्स हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के अंदर जो कि बीट कर रहे हैं इंडेक्स को, बट काफ़ी पुअर है। एटलीस्ट लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर तो परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है अगर हम कंपैरिजन इस ग्राफ के अंदर देखते हैं। नाउ अब मैंने क्या किया है यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे ही फंड्स बेकार हैं, क्योंकि काफ़ी डाइवर्जेंस रही है परफॉर्मेंस। या तो कुछ फंड्स ने स्पेक्टाकुलर डबल डिजिट्स के अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो कोई एक ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि एक काफ़ी पॉपुलर, इसका यूएम साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। इस फंड के अंदर अगर आप ईयर 2022 Y2D यानी कि आप ईयर टू डेट अगर आप देखते हैं इसके अंदर रिटर्न्स तो नेगेटिव 3% से 4% के नेगेटिव रिटर्न्स है। वहीं हमारा जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, उसने ऑलमोस्ट 14% का आपको रिटर्न्स दिया है इस साल के अंदर। तो कितना डिवर्जेंस है, हम ये नहीं बोल सकते कि टोटल आपका लार्ज कैप एक्टिव फंड का कैटेगरी ही ख़राब हो गया। काफ़ी डिफरेंट फंड्स ने डिफरेंट परफॉर्मेंस दी है। तो वो कौन से 4 फंड्स हैं, आइए उस फंड्स के ऊपर भी आते हैं। तो वो जो फंड्स हैं जिन्होंने 31 स्कीम्स के अंदर, क्योंकि टोटल जो है हमारी एक्टिव कैप्स की स्कीम्स हैं दैट आर 31, उसमें से ये 4 जो फंड्स हैं दैट इज़ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि मैंने अभी भी कंपैरिजन अभी करेंगे। Then again we have the HDFC Top 100 fund, we have a ICICI Pru Prudential fund and also the Taurus Large Cap Equity Fund and India Bulls Fund। तो ये जो फंड्स हैं हमारे, इन्होंने ही बीट किया है हमारे बेंचमार्क इंडेक्स को, कि काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट जो है लास्ट 1 ईयर के अंदर, यस हमारा जो निफ्टी 50 है वो 18,000 से ऊपर अभी चल रहा है। तो काफ़ी लोग को लगेगा कि मार्केट तो एकदम बुलिश है, पहले जैसा ही है, लास्ट ईयर भी 18,000 था तो अब ऐसा क्या हो गया। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में आप देखेंगे तो जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, राइट, 2 तरीके के मेजरली स्टॉक्स होते हैं, ये कंपनीज होती हैं आप बोल सकते हैं, जो कि एक होती हैं ग्रोथ स्टॉक्स यानी कि ग्रोथ कंपनीज होती हैं, जो कि आपका अभी क्या है कि मार्केट में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर दिया है। ऐसे टाइम पे जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो कि कैपिटल रेज करती हैं मार्केट से, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ कर गए हैं। तो वहीं इसी टाइम पे हमारा जो फोकस है वो हो गया है सेकंड कैटेगरीज ऑफ कंपनीज विच इज़ वैल्यू स्टॉक्स होती हैं। वैल्यू होती हैं अंडर वैल्यूड कंपनीज होती हैं, या ऐसी स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर बहुत टाइम से अनवांटेड टाइप स्टॉक्स होते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अब जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है और इन्हीं के अंदर ही जो है आपका बुलिशनेस आई है। और ये साइक्लिकल होता है, कभी ग्रोथ स्टॉक्स चलते हैं, वैल्यू स्टॉक्स चलते हैं। तो प्रेजेंटली वैल्यू स्टॉक्स ऑफ वर्किंग, तो दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि रीज़न क्या है हमारा, कि जो अभी रैली आई है, प्रेजेंट रैली जो आई है वो काफ़ी जो है सिलेक्टेड आई है। आप देखेंगे कि इसके अंदर फाइनेंशियल्स हो गए आपके, या फिर PSU बैंक्स हो गए, उन्होंने काफ़ी अच्छा आपका रैली के अंदर परफॉर्म किया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल IT, राइट, IT और हेल्थ केयर हो गया।
अगर आप इन सेक्टर्स के स्टॉक्स देखेंगे तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, इन्होंने रैली के अंदर एकदम पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज, जो लार्ज कैप्स म्यूचुअल फंड्स आईटी और हेल्थ केयर को लेके बैठे थे, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर के अंदर देखेंगे तो वो दैट्स वाई वो परफॉर्मेंस उनकी कम आएगी एज कम्पेयर टू द अदर फंड्स या इंडेक्स कंपेयर करेंगे। तो ये जो है क्यूमुलेटिवली आपके रीजंस हो जाते हैं जिसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको एक बात इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी कि जब आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम लंबा होता है, एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज कि अभी आपका कोई एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दें, आपको पूरे लॉन्ग टर्म के लिए उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले अगर अब इसके अंदर हम अपना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने कंपेयर किया है निपॉन इंडिया को और एक्सिस ब्लू चिप फंड को। नाउ इस सेगमेंट के अंदर हम एनालाइज करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड्स के जो स्टॉक्स हैं, साथ ही में हम निपॉन इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर डीपली अगर डिटेल में देखा तो मोरलेस काफ़ी हद तक जो स्टॉक्स हैं वो सिमिलर हैं। जो मेजर डिफरेंस आता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर आपके 2 स्टॉक्स हैं, ग्रोथ स्टॉक्स, जो अभी के टाइम पर परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनकी वेटेज एक्सिस ब्लू चिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो 2 स्टॉक्स हैं, दैट इज़ वन इज़ योर बजाज फाइनेंस एंड अनदर इज़ एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। ये दोनों ही कंपनीज काफ़ी सॉलिड ब्लू चिप कंपनीज हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज। अगर आप इनके ओवर द ईयर्स रिजल्ट्स देखेंगे, बट लास्ट के 1 ईयर के अंदर इनके अंदर परफॉर्मेंस फ्लैट रही है, नेगेटिव रही है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, अगर मैंने क्या किया है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म्स के जो है रिटर्न्स को भी कंपेयर किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर, हमारा लास्ट के 1 ईयर के अंदर तो डेफिनेटली नेगेटिव है एक्सेस के, बट 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट एट पार है और 5 ईयर्स के अंदर ही निपॉन इंडिया को बीट भी कर रहा है। आइडिया आपको दिखाने का ये नहीं है कि एक्सिस अच्छा है या निपॉन अच्छा है, आइडिया ये है कि आप जिस भी फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, अगर लेट्स से सपोज आप एक ऐसे स्टॉक या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी या किसी भी इन्वेस्टमेंट्स का रिजल्ट तब आता है जब आप पेशेंस दिखाते हैं। जब आपको तो कन्विक्शन होती है अपने स्टॉक्स के अंदर, अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तभी आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपको पता है कि नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट विल दे विल डू, उसको सेल कर देंगे। सेल करने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो सबसे पहले आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है। साथ ही में वो नया फंड को चेस करेंगे। आपको ये नहीं पता जो आज जो आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कल अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, आपको, क्योंकि आपको रिटर्न्स को चेज नहीं करना है जस्ट बिकॉज 1 ईयर एंड 2 ईयर्स की, आपको लॉन्ग टर्म की कंसिस्टेंसी देखना है। मैंने इनके कंसिस्टेंटली जब इनके आपने रिस्क पैरामीटर्स भी देखे थे तो मेरे को एक्सिस ब्लू चिप के काफ़ी सही लगे थे। तो दैट मीन्स कि अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग द पॉइंट कि आपको फंड को कंसिस्टेंटली उसको एनालाइज करना है, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और 1-2 साल के नेगेटिव रिटर्न से परेशान नहीं होना है। तो फाइनली इफ़ आई कंक्लूड माई वीडियो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि येस, लार्ज कैप फंड्स ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। देयर आर सम फंड्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया है। लेकिन जो नेगेटिव परफॉर्म किया है वैसे फंड्स भी वो ओवरऑल जो आपका आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं वो अच्छे फंड्स हैं। उनकी परफॉर्मेंस अगर हम कंसिस्टेंसी वाइज देखें तो काफ़ी सही है। आपको इक्विटी या ऐसा फंड कोई लेते हैं तो आप अपने गोल के साथ उसको अलाइन करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड देन यू सी। बाकी नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसिव फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, और ऑल्सो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर अमेजिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स अ लॉट।